मैं 11 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचा। जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं कहा, वो अपनी बात से पलट गए हैं अब, उन्होंने स्वयं कहा कि दूसरे पक्ष से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने एक आरोप लगाया, लिखित में दिया है कि आपके पर्चे में जो नोटरी ने दस्तखत किए हैं उस नोटरी की लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं है। मैंने जब डीएम साहब से पूछा कि ये हम लोगों को कैसे जानकारी होगी, तो उन्होंने कहा दूसरा एफिडेविट बना के जमा कर दीजिए, 3 बजे तक का समय है। भाजपा के नेताओं के सामने भी, सबके सामने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस कंडीशन पे पर्चा निरस्त नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने 12:45 पर शपथ आयुक्त द्वारा दूसरा एफिडेविट बना करके जमा कर दिया गया। जमा करने के बाद हमारे सीनियर अधिवक्ता योगेश सक्सेना, सीनियर अधिवक्ता पूर्व एमएलसी आदरणीय शशांक यादव जी और तमाम अधिवक्ता हमारे हरजीत भाई, सुरेंद्र जी, ये सब लोग खड़े होकर के, यदवेंद्र पम्मू वगैरह सब लोग बहस किए। बराबर बहस होती रही हर बिंदु पर। पर्चा निरस्त करने का अधिकार नहीं है, ये जिलाधिकारी महोदय अपनी खुद कही बातों से पलट गए और सरकार के दबाव में आकर के इस पर्चे को निरस्त किया, क्योंकि उनको डर लगता है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव कैसे लड़ेंगे। आपका स्टैंड अगला क्या रहेगा? देखिए, हम लोग बराबर प्रदेश नेतृत्व के से बात कर रहे हैं। हमने निर्वाचन आयोग, जो उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग, उनसे बात करी। वहाँ पर भी हमारे सीनियर अधिवक्ता श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने अधिकारियों से बात करी। उनका भी कहना है कि इस ग्राउंड पर पर्चा निरस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कमी हमें 11:30 बजे बताई गई है तो आज पर्चे का जो निस्तारण का दिन होता है, कोई आपत्तियां आती हैं तो उसका निस्तारण होता है। उस आपत्तियों पर निस्तारण का समय 3 बजे तक होता है और हमने 12:45 पर अपना नया एफिडेविट भी शपथ पत्र बना करके उनको जमा कर दिया। और इस कचहरी प्रांगण में अगर कोई फर्जी बैठे हैं जिनका रिन्यूअल नहीं नोटरी है, तो ये जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की है और जिला प्रशासन की है। ये हम लोग नहीं जान सकते, ना आप लोग जान सकते हैं, ना आम जनता जान सकती है कि कौन सा नोटरी फर्जी बैठा है। जिस आधार पर किया है गलत है। अनुराग पटेल के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया। एफिडेविट का मतलब यही होता है कि एफिडेविट प्रत्याशी देता है कि अपनी संपत्ति के बारे में, गाड़ी घोड़े के बारे में, मुकदमे के बारे में सब कुछ देता है। वो तथ्य मेरे द्वारा छिपाए नहीं गए हैं। अगर नोटरी फर्जी है, गलत है, तो ये मुकदमा जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को लिखाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है। ये प्रश्न तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर ही खड़ा होता है कि कैसे कलेक्ट्रेटों में बैठ करके फर्जी नोटरी काम कर रहे हैं।